प्रिया अपने शरीर को छिपाने की असफल कोशिश कर रही थी। सामने उसके पापा खड़े थे और उसके होने वाले ससुर विजय जी भी खड़े थे, जो उसके पापा के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। उनके चेहरे के भावों से साफ जाहिर था कि वे बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल रहे हैं। उसके पापा तो अपनी बेटी की यह हालत देखकर तुरंत पीछे हट गए थे। मुट्ठी भींचकर दीवार पर मारी थी। बेटी को इस हालत में देखना उनके लिए मरने के बराबर था। आंखें बंद करते हुए जैसे वे अपने दर्द को सहन कर रहे थे, काश उन्हें मौत आ जाती। दांत पीसते हुए उन्होंने अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश की थी। उनकी हालत से लग रहा था जैसे वे अपने धैर्य की आखिरी सीमा पर हों। तभी उन्होंने गुस्से से प्रिया से दहाड़कर पूछा था, बताओ प्रिया, किसने किया तुम्हारे साथ यह सब? कुछ सच सच बताओ। मैं उसका चेहरा नोच लूंगा, उसकी खाल उधेड़कर कुत्तों के आगे डाल दूंगा। किसकी हिम्मत हुई जो राजेश शर्मा की बेटी की इज्जत पर हाथ डालने की जुर्रत करे? शायद उसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, तभी उसने इतनी बड़ी गलती की है। मुझे नाम बताओ उसका, उसकी सांस उसके शरीर से अलग कर दूंगा। वे इतनी जोर से चिल्ला रहे थे कि वहां खड़े सभी लोग एक पल के लिए सहम उठे थे। विजय जी ने आगे बढ़कर अपने दोस्त को संभालने की कोशिश की थी। खुद को संभालो राजेश, जो कुछ हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन इस तरह चीख चिल्लाकर तुम अपनी इज्जत को और भी उछालने की कोशिश कर रहे हो। सोचो, अभी तो यह बात घर की 4 दीवारों के अंदर है। जब लोगों को पता चला तो सब लोग हमारे मुंह पर थूकेंगे और हमारी बहुत बदनामी होगी। राजेश शर्मा जी ने बेबसी से अपने दोस्त को देखा था। उनकी आंखों में नमी छलकने लगी थी। विजय, बेइज्जती में कहाँ क्या रह गई है? मेरी बेटी मेरे सामने इस हाल में खड़ी है और तुम कहते हो कि मैं सब्र करूं। ये कहते हुए वे फिर से प्रिया की तरफ मुड़े थे, जो डर से बुरी तरह कांपते हुए अपने बाप को देख रही थी। बताओ प्रिया, चुप क्यों हो? किसने की तुम्हारे साथ यह हरकत? प्रिया कांप रही थी। अपने पापा को इस कदर गुस्से में देखकर उसके शरीर में एक करंट सा दौड़ गया था। उसके चेहरे पर निशान थे, जिससे साफ जाहिर था कि उसके साथ जबरदस्ती हुई है। उसके पापा और विजय जी सवालों की बौछार कर रहे थे और वह खुद को चादर में लपेटे रो रही थी। उसके शरीर में अब भी दर्द की लहरें दौड़ रही थीं। उसने धीरे से नजरें उठाई। एक तरफ अर्जुन सिंह खड़ा था, जो बड़ी मुश्किल से खुद को संभाले हुए था। प्रिया को इस हाल में देखना जैसे उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि पूरी दुनिया को आग लगा दे। और दूसरी तरफ करण खड़ा था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। प्रिया ने एक नज़र अर्जुन सिंह को देखा था और एक नज़र करण को, और फिर दोबारा से प्रिया ने एक बार फिर से सिर झुका लिया और फिर धीरे से कांपती आवाज में बोली, पापा, मेरी इज्जत पर हाथ डालने वाला कोई और नहीं बल्कि अर्जुन सिंह है। उसने एक ही सांस में जैसे एक धमाका किया था और उस धमाके में जैसे सब कुछ तबाह हो चुका था। लिविंग रूम में बैठे जैसे हर तरफ सन्नाटा छा गया था। ऐसा लगा जैसे सबकी सांसें थम गई हों। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि अर्जुन ऐसा कर सकता है। किसी के भी वहमो गुमान में यह बात नहीं थी। सबकी नजरें अर्जुन सिंह की ओर उठी थीं, जबकि सामने खड़ा अर्जुन, जो इस इंतजार में था कि प्रिया सच बताए और वह उस दरिंदे का सिर फोड़ दे, उसे ऐसी सजा दे कि उसके साथ पीढ़ियां भी कांप जाए। लेकिन प्रिया के मुंह से यह सुनकर जैसे वह पत्थर का हो गया था। उसके चेहरे का रंग एकदम पीला पड़ चुका था। वह बेयकीनी से प्रिया को देख रहा था। बचपन से लेकर अब तक प्रिया ने सिर्फ उसका इस्तेमाल ही किया था, लेकिन आज इतनी बड़ी बात वह इतने आराम से कह देगी। अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था। उसके होंठ कुछ कहने के लिए हिले थे, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने होठों को खोल सके। उसके होंठ हल्के से कांप कर रह गए थे। वो बोलना चाहता था, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता था, लेकिन कह ना सका, जैसे उसकी जुबान चुंबक से चिपक गई थी। प्रिया में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसकी तरफ देख सके। अपनी बात कहकर उसने दोबारा नजरें नहीं उठाई थी, लेकिन उसके पापा राजेश शर्मा ने एक पल की भी देरी नहीं की थी। वे तुरंत आगे बढ़े और गुस्से में गरजते हुए बोले, नाली का कीड़ा, नीच इंसान, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तुझे बचपन से पाला पोसा, खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया,
तुझे इतना बड़ा किया और तू इस घर के नमक की ही बेईमानी कर बैठा। तेरी इतनी हिम्मत, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। तेरी माँ भी ऐसी ही थी और तू भी अपनी माँ की तरह ही निकला। गलती मेरी ही थी। मैं क्यों भूल गया कि जब तेरी माँ बदचलन बदकिरदार थी तो तू कैसे अच्छे चरित्र का हो सकता है। मैं कैसे तुझ पर आंख बंद करके भरोसा करता रहा। वे इतनी जोर से गरज रहे थे कि एक पल के लिए तो अर्जुन को कुछ दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा था कि वे क्या कह रहे हैं। जबकि अपने पापा की गरज सुनकर प्रिया फर्श पर गिर पड़ी। उसका दिल जैसे सीने से बाहर उछलने को था। उसने कहने को तो अर्जुन सिंह का नाम ले लिया था, लेकिन अब आगे उसका क्या अंजाम होना था, ये सोचकर उसका दिल बुरी तरह कांप उठा था। उसी वक्त कर्ण उसके करीब आया था और हल्की हंसी के साथ उसके कानों में फुसफुसाया, थैंक यू सो मच प्रिया, मेरी जान, मेरी सोनू, मेरे जिगर के टुकड़े। देखो, मैं जानता था कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी। मैं तो तुम्हारी मोहब्बत हूं ना, और अपनी मोहब्बत को कोई नीलाम थोड़ी ना होने देता है। आज मुझे खुद पर गर्व महसूस हो रहा है कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। प्रिया ने अपनी आंसू भरी निगाहों से कर्ण को देखा था, जिसके चेहरे पर शर्मिंदगी का एहसास तक ना था। प्रिया की आंखों में आंसू उमड़ पड़े। उसने कर्ण की तरफ एक जख्मी नजर से देखा, जो यह सब करने के बावजूद भी मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे कुछ फर्क ही ना पड़ा हो। शायद पहली बार प्रिया के ज़मीर ने उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारा था। उसने नजरें उठाई, सामने देखा जहां उसके पापा और विजय अंकल अर्जुन को घर से धक्के मारकर निकाल रहे थे, गालियां दे रहे थे, और वह बिना कोई उफ किए सबकी मार खाता हुआ घर की दहलीज के बाहर गिरा था। एक ठंडी आह जो शायद आसमान तक पहुंच चुकी थी। अर्जुन सिंह की सिर्फ एक नजर उठी थी प्रिया के ऊपर। प्रिया की नजरें अर्जुन की नजरों से चुरा हुई थी, और उन नजरों में क्या क्या नहीं था। ऐसी जख्मी निगाहें कि प्रिया का पूरा शरीर कांप उठा। उसने कांपते होठों से फुसफुसाया, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। प्रिया चाय और बिस्किट की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई, लेकिन अगले ही पल वह जैसे वहीं जम गई, क्योंकि सामने वहीं बैठा था, हाँ, वही इंसान जिसे देखकर गुस्से से उसकी धड़कनें हमेशा बेकाबू हो जाया करती थीं, जिसे देखकर उसके शरीर में बेचैनी भरी एक सीहरन दौड़ जाती थी। अर्जुन को सामने अचानक देखकर उसके हाथ से ट्रे छूटने वाली थी, पर किसी तरह उसने खुद को संभाल लिया। उसके नाजुक गुलाबी चेहरे पर आई घबराहट को अर्जुन ने भी बहुत अच्छे से भांप लिया था। अगले ही पल वह हल्का सा मुस्कुराया। प्रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी होने वाली सास यानी कर्ण की माँ जब घर आई थी तो वह अकेली थी, इसलिए प्रिया ने सिर्फ उनके लिए ही चाय बनाई थी। लेकिन अर्जुन अचानक यहाँ कैसे आ गया, ये उसे समझ ना आया। उसने अनीता जी के सामने चाय का कप रखा ही था कि तभी अर्जुन ने गला साफ करते हुए कहा, और मेरा कप। अर्जुन सिंह की निगाहें जब प्रिया के शरीर पर घूमी तो उसे घबराहट होने लगी। हड़बड़ाकर प्रिया बोली, सॉरी, अभी बनाकर लाती हूं। मुझे नहीं पता था कि आप भी मुंह उठाकर, मेरा मतलब है, अचानक आ जाएंगे। इतना कहकर उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और वापस किचन की ओर चल पड़ी। उसे तो बचपन से ही अर्जुन सिंह से चिढ़ थी। अजीब इंसान था, हर बात पर बड़ा बनने का नाटक करता। बचपन में उसकी वजह से जितनी बार प्रिया को अपने पापा से डांट पड़ी थी, वह सब उसे आज भी याद था। भले ही वह पढ़ाई पूरी करके अब शहर से गांव वापस आ चुका था, मगर आज भी उसे बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। बचपन में भी प्रिया ने उसे तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया था, और अब भी वह उसे छोड़ने वाली नहीं थी। वह तो बचपन से ही बहुत शरारती हुआ करती थी। अर्जुन सिंह को तंग करना तो मानो उसका पसंदीदा शौक हुआ करता था। उसने अपने दुपट्टे को कमर पर एक तरफ कसकर बांधा और मन ही मन बुदबुदाई, अर्जुन के बच्चे, तुझे चाय पीनी है ना? आज ऐसी चाय पिलाऊंगी कि तुझे अपनी अनजान नानी, दादी, बुआ, चाची सब याद आ जाएंगी। इतना कहकर उसने चुटकी बजाई और अपने चेहरे पर आई लट को कान के पीछे किया और चाय बनाने लगी। दूध कम और पानी ज्यादा डाला, चीनी की जगह नमक और ऊपर से सफेद मिर्च पाउडर भी मिला दिया। उसने छकने के लिए एक चम्मच हल्की सी अपने मुंह में डाली तो मिर्च से उसका मुंह जल गया। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था
और वह तेजी से पलटी। सामने देखा तो अर्जुन वहीं सामने खड़ा था। प्रिया एकदम से घबरा गई। मन ही मन सोचने लगी, कहीं उसने मुझे यह सब करते हुए देख तो नहीं लिया। लेकिन वह तो बस गौर से उसे ही देख रहा था। और फिर धीरे धीरे चलते हुए वह उसके करीब आया था। हल्की मुस्कान के साथ बोला, कैसी हो? उसका यह सवाल प्रिया को बिल्कुल बेतुका लगा था। माथे पर बल डालकर उसने उसे घूरा। जैसी भी हूं तुम्हारे सामने हूं, और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। मुझसे मेरी खैरियत पूछने का अनीता जी के साथ आए हो तो जाकर उन्हीं के साथ बैठो और चाय पीकर मेरे घर से दफा हो जाओ। वह गुस्से के मारे जैसे लाल हो गई थी। अर्जुन गहरी मुस्कान के साथ उसके गुस्से से लाल होते चेहरे को देखने लगा। काली आंखें और सुनहरे बाल, भरे भरे गुलाबी गाल, बचपन से ही ऐसी ही थी, गोल मटोल गुड़िया जैसी। और अब भी उसका शरीर भरा भरा सा ही था, जो अर्जुन को एक नज़र में ही बुरी तरह मदहोश कर देता था। इस वक्त तो गुस्से की वजह से उसकी नाक और गाल लाल टमाटर हो रहे थे। अर्जुन की प्यार भरी आंखें प्रिया के चेहरे पर टिकी हुई थीं, जबकि प्रिया गुस्से से बड़बड़ाती चूल्हे पर रखी चाय को कप में छानने की तैयारी कर रही थी। उस वक्त उसकी आंखों में छिपे भाव को वह समझ नहीं पाई थी। इतनी देर से घूरने पर प्रिया अब बुरी तरह तप चुकी थी। आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो? जैसे मैं कोई अजूबा हूं। मैं तो तुमसे तुम्हारी खैरियत पूछ रहा था, लेकिन तुम तो मुझे उल्टा ही जवाब दे रही हो। अभी अर्जुन ने मुस्कुराते हुए दोबारा उसकी खैरियत पूछी ही थी। हाँ, तो खैरियत पूछने की क्या जरूरत थी? उसने तंज कसते हुए कहा। क्या मतलब? कैसी हूं? हट्टी कट्टी हूं और तुम्हारे सामने खड़ी हूं। अर्जुन उसके गुदाज भरे भरे शरीर को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, बस थोड़ी मोटी हो गई हो, कम खाया पिया करो। उसकी बात सुनकर तो प्रिया गुस्से से तिलमिला उठी। वो चाय कप में डाल रही थी और गुस्से में बोली, तुम्हें इससे क्या? तुम्हारे बाप का थोड़ी खाती हूं, मोटी रहूं या पतली। तुम जरा अपनी हद में रहो, समझे? अपने ही ख्यालों में वह बोल तो गई थी, लेकिन उसके यह शब्द सुनकर अर्जुन सिंह अचानक गंभीर हो गया। शायद वह कहीं बहुत दूर अपने किसी ख्याल में खोसा गया था। मगर अगले ही पल उसने फिर वही हल्की मुस्कान चेहरे पर सजा ली और बोला, तुम बिल्कुल भी नहीं सुधरी। जितनी गुस्से की तेज बचपन में थी, अब भी वैसी ही हो। इतना कहकर उसने उसके हाथ से चाय का कप लिया और बाहर चला गया। प्रिया इस इंतजार में थी कि कब उसकी चीखें उसके कानों तक पहुंचेंगी और कब उसे सुकून मिलेगा। मगर वह तो अनीता जी के पास बैठकर मजे से घूंट घूंट भरकर चाय पी रहा था और ऊपर से उसकी तारीफ भी कर रहा था। वो बचपन से ही ऐसा है, पता नहीं क्यों मेरे मामले में हमेशा नरमी बरतता है। मजाल है जो कभी मेरे खिलाफ बोला हो, मैं तो इसे जहर भी दे दूं, वह भी हंसकर पी ले। यह तो फिर भी मिर्च वाली चाय है। प्रिया ने मन में सोचा, फिर सिर झटक कर मन ही मन बड़बड़ाई, खैर मुझे क्या, मैं तो हूं ही बेपरवाह। किसके दिल में क्या चल रहा है, ये समझना कभी मुमकिन ही नहीं हुआ। प्रिया बचपन से ही अपने पापा के दोस्त विजय जी के बेटे करण को चाहती थी। दोनों का घर एक ही मोहल्ले में था, आना जाना भी खूब लगा रहता था। दोनों ने बचपन एक साथ बिताया था, या फिर यूं कह लो कि मिलकर हमेशा अर्जुन सिंह को खूब तंग किया था। उसे ताने दिए थे, उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। बचपन में जब भी कोई गड़बड़ होती, हर बार दोष अर्जुन के सिर मढ़ दिया जाता। अर्जुन सिंह जो विजय जी का बेटा नहीं, बल्कि उन्होंने उसे गोद लिया था। बचपन में जब भी खेलते तो अर्जुन हर बार उनके आगे पीछे घूमता रहता, गिड़गिड़ाता, मुझे भी अपने साथ खिलाओ। लेकिन वे कभी उसे नाचने को कहते तो कभी मिट्टी में लोटने को, तो कभी एक एक घंटे के लिए उसे धूप में खड़ा कर देते। और फिर कर्ण और प्रिया उसकी हालत पर जोर से कहकहा लगाकर हंसने लगते। जबकि इतनी तकलीफें सहने के बाद भी और उन लोगों का मजाक बनने के बावजूद भी अर्जुन के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती कि शायद अब वे लोग उसे अपने साथ खेल लें। लेकिन उसे खूब तंग करने के बाद भी वह उसे मारकर भगा देते और अपने साथ नहीं खिलाते थे। कर्ण से तो वह लड़ भी पड़ता था, मगर प्रिया के आगे कभी बदतमीजी नहीं की। जो भी कहती अर्जुन कर देता। एक बार अर्जुन सिंह मिट्टी के घरों से खेल रहा था। प्रिया ने उसे सख्त चेतावनी दी थी, खबरदार जो मेरा घर तोड़ा
तुम इसकी चौकीदारी करोगे। अर्जुन तब से ही तपती धूप में बाहर बैठा था। जब कर्ण और प्रिया के दिमाग में शरारत आई, कर्ण आंगन में बिछी दरी पर पड़ी लाल मिर्च उठाकर ले आया और एक प्लेट भरकर अर्जुन के सामने रख दी। अर्जुन कभी प्रिया का चेहरा देखता तो कभी उन मिर्चों को। फिर मासूमियत से बोला, प्रिया, ये मिर्चें क्यों लाई हो? इन्हें हाथ मत लगाना, बहुत जलन होगी, आंखों में पानी आएगा। लेकिन अगले ही पल प्रिया हंसते हुए बोली, अरे बुद्धू, कुछ नहीं होगा। अच्छा बताओ, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो? जैसे मैं कर्ण के साथ खेलती हूं वैसे ही तुम्हारे साथ भी। अर्जुन सिंह ने झट से सिर हिला दिया। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूं। प्रिया ने तुरंत प्लेट उसकी तरफ बढ़ा दी। तो ठीक है, ये मिर्ची खाओ। जितनी मिर्च खाओगे उतनी देर तक मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी और बदले में तुम्हें कभी कर्ण से डांट भी नहीं पड़ने दूंगी। सामने ही कर्ण और प्रिया चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लिए खड़े थे। दोस्ती के नाम पर अर्जुन इतना अंधा हो गया कि उसने लाल मिर्च उठाकर खाना शुरू कर दिया। अभी उसने एक ही मिर्च खाई थी कि उसकी हालत खराब हो गई। सामने कर्ण पानी का गिलास लेकर खड़ा था। जैसे ही अर्जुन उसके पास गया, कर्ण ने पानी जमीन पर गिरा दिया। मिर्च इतनी ज्यादा तेज थी कि खांसते खांसते उसका बुरा हाल हो गया था। आंख और मुंह से बुरी तरह पानी बहने लगा और तब अनीता जी बाहर आई थी। उसकी हालत देखकर वह बुरी तरह बेचैन हुई। जल्दी से उठाकर उसे अंदर ले गई, उसे ठंडा पानी पिलाया। काफी देर बाद उसकी हालत सुधरी थी। उन्होंने कर्ण और प्रिया को खूब डांटा था, लेकिन अर्जुन ने प्रिया की कोई भी गलती नहीं बताई। वो उसे साफ बचा गया। कहने लगा, नहीं आंटी, मिर्च मैंने खुद ही खाई थी, इन लोगों ने नहीं कहा था। अर्जुन को वह दिन अच्छे से याद थे कि कैसे दोनों मिलकर उसे सताते थे। अक्सर उनकी वजह से उसे चोट भी लग जाती थी। अनीता जी कर्ण और प्रिया को डांट कर कहती, यह भी तुम्हारा भाई है, दोस्त है, इसके साथ अच्छा व्यवहार किया करो। लेकिन प्रिया को तो बचपन से ही उससे चिढ़ थी। जब से विजय जी उसे अपने घर लाए थे, उसे अर्जुन अजीब लगता था, गंदा और बदसूरत। वह उसे कभी भी अपना दोस्त मान ही नहीं पाई थी, जैसे कर्ण को मानती थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात बैठी थी कि यह तो गंदे घर से आया है। इसकी माँ भी बुरी थी और इसका बाप भी। अंकल जी ने इस पर एहसान किया जो इसे बेटा बनाकर रखा। शायद यही वजह थी कि वह हमेशा अर्जुन को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। लेकिन अर्जुन सिंह ने कभी उसके साथ बदतमीजी नहीं की थी। विजय जी ने जैसे अपने बेटे कर्ण को पढ़ाया लिखाया, वैसे ही अर्जुन को भी विजय जी और अनीता जी की सारी मोहब्बतें उसे भी मिली थीं। कर्ण और अर्जुन जैसे जैसे बड़े हुए, प्रिया के दिल में कर्ण के लिए खास जगह बनने लगी। कर्ण और अर्जुन दोनों ही शहर से पढ़ाई करके आए थे, जबकि प्रिया ने अपने ही इलाके के एक अच्छे कॉलेज से पढ़ाई पूरी की थी और अब माँ के कहने पर घर गृहस्थी सीख रही थी। उसके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी और पढ़ाई का कोई खास ज्यादा शौक भी नहीं था। इसीलिए पढ़ाई को बाय बाय टाटा बोलकर वह अब घर गृहस्थी संभालने लगी थी। कब कर्ण और उसकी मोहब्बत परवान चढ़ी, यह दोनों जान ही ना सके। अब तो अक्सर घंटों फोन पर बातें होती, मैसेज चलते रहते। उन्हें तो बस एक दूसरे का साथ ही काफी था। लेकिन कर्ण के दिल में अब भी अर्जुन के लिए वही नफरत थी। वह अक्सर उसे ताने मारता, तू हमारे टुकड़ों पर पलता है, अपनी औकात में रह, तुझमें और हमारे घर के नौकरों में कोई फर्क नहीं। इस हकीकत को स्वीकार कर ले कि तू नौकर है और नौकर ही रहेगा। खुद को इस घर का मालिक मत समझ। इस बात पर विजय जी ने एक दिन कर्ण को थप्पड़ भी मारा था, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को बिल्कुल अपने सगे बेटे की तरह पाला था। वो कर्ण को कभी गुस्से से तो कभी प्यार से समझाते, लेकिन फिर भी वह अकेले में अर्जुन को बातें सुना ही देता था। कर्ण और प्रिया की रजामंदी को देखते हुए दोनों परिवारों ने उन दोनों का रिश्ता भी तय कर दिया था। एक दिन प्रिया कर्ण की बर्थडे पार्टी में गई। उसने कर्ण के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स खरीदे थे, लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट तो वह खुद ही थी। अब दोनों जवान थे। कर्ण तो वैसे भी बहुत रोमांटिक था। कितनी ही बार कह चुका था, मुझे तुमसे एक किस चाहिए, तुम हमेशा दूर दूर क्यों रहती हो? अरे हमारी शादी होने वाली है, मैं कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड थोड़ी हूं जो तुम्हें धोखा देकर भाग जाऊंगा।
मेरा कितना दिल करता है कि तुम्हारे करीब आऊं, तुम्हें छूकर महसूस करूं। क्या तुम्हारा दिल नहीं करता मेरे करीब आने का? वह अपनी बेबाक नजरों से प्रिया को देखते हुए बोलता और करण की बातों पर प्रिया शर्म से लाल हो जाती और बहाना बनाकर वहां से भाग जाती, जबकि करण एक ठंडी सांस लेकर रह जाता। उसका दिल अब प्रिया को पाने के लिए बुरी तरह मचलने लगा था। अक्सर जब दोनों को अकेले में समय बिताने का मौका मिलता तो करण उसे अपनी बाहों में ले लेता, जबकि प्रिया उसकी बाहों से जल्दी से निकल जाती। प्लीज करण, इस तरह मेरे करीब मत आया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रिया के नाराज होने पर कर्ण प्रिया के साथ इधर उधर की बातें करने लगता, लेकिन वह अपने जज्बातों का क्या करता। जब भी प्रिया उसके करीब होती थी, उसका खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहता था। करण तो खुशी में इतना डूब जाता कि प्रिया के करीब जाने के बहाने ढूंढता, लेकिन आज तक प्रिया ने उसे अपनी हदें पार करने नहीं दी थी। वह उसे एक सीमा में ही रखती थी। अगर साथ बैठे बैठे करण खुद पर काबू नहीं रख पाता और अपनी हदें लांघने लगता तो प्रिया फौरन खुद को छुड़ाकर वहां से चली जाती। इस बात पर कई बार दोनों में झगड़ा भी हो चुका था। प्रिया ने उसे साफ कह दिया था कि मैं सिर्फ इस शर्त पर अकेले में मिलूंगी कि तुम मुझसे कोई गलत हरकत नहीं करोगे और ना ही कोई रोमांस की बात करोगे। अगर सिर्फ सामान्य बातें करनी है तो बताओ, वरना मैं मिलने नहीं आऊंगी। लेकिन फिर भी करण बहाने बहाने से उसकी कमर छूकर, कभी गर्दन पर हाथ रखकर तो कभी उसके गालों पर हल्के से स्पर्श करके कुछ ना कुछ तसल्ली पा ही लेता था। लेकिन करण के दिल को पूरी तरह सुकून नहीं मिलता था। वह तो बस प्रिया को अपने होठों से छूना चाहता था। बार बार उसकी यह बातें सुनकर आज प्रिया ने सोच ही लिया था कि आज उसकी बर्थडे पर उसकी इच्छा भी पूरी कर ही देती हूं। आखिर गलत क्या है, वो मेरा होने वाला पति है। कुछ ही महीनों में हमारी शादी वैसे ही हो जानी है, और अगर वह मुझे एक किस कर लेगा तो गलत क्या है। यह सोचकर वह खुद ही शर्म से लाल हो गई थी। पहली बार करण के इतना करीब जाने की बात सोचकर ही प्रिया के बदन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई थी। उसने अपनी बेकाबू होती धड़कनों को संभाला और बर्थडे पार्टी में जाने के लिए दिल से तैयार हुई थी। पूरे शरीर को उसने खुशबुओं से महका लिया था। घर पर ही बर्थडे पार्टी का इंतजाम किया गया था। करण ने सारे काम अर्जुन सिंह के जिम्मे लगा दिए थे। पार्टी शुरू हुई तो प्रिया और करण मेहमानों से बातें कर रहे थे, जबकि अर्जुन को एक नौकर की तरह काम पर लगा दिया गया था। करण बार बार उसे ताने मारता, मेरे दोस्तों को अभी तक कोल्ड ड्रिंक्स क्यों नहीं दी? जाओ जल्दी से देकर आओ। जितना हो सकता था वो उसकी बेइज्जती कर रहा था, लेकिन अर्जुन बस चुपचाप हर बात सुनता और हल्की मुस्कान लिए अपना काम करता रहता। प्रिया ने आज गुलाबी रंग की फ्रॉक पहनी थी। उसके खुले बाल कंधों पर बिखरे थे। उसकी गोरी गुलाबी रंगत पर यह रंग बेहद जंच रहा था। उसने नोट किया कि अर्जुन उसे सिर से पांव तक घूमती नजरों से देख रहा था, लेकिन उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। बेपरवाही से कंधे उचकाए हुए उसने अर्जुन को इग्नोर किया था। केक कटिंग खत्म होते ही करण प्रिया को अपने कमरे में ले गया। उसने हंसते हुए कहा, चलो मेरा गिफ्ट दो। और कितना इंतजार करवाओगी? सुबह से सुन रहा हूं कि आज मुझे मेरा पसंदीदा गिफ्ट मिलेगा, लेकिन वह कहाँ है? तुम जानती तो हो, मेरे लिए हर गिफ्ट से बढ़कर तुम हो। जब तक तुम मुझे मेरा मनचाहा गिफ्ट नहीं दोगी, मैं तुमसे नाराज ही रहूंगा। यह कहते हुए उसने प्रिया को बाहों में भर लिया और गोल गोल घुमा दिया। इस वक्त वहां कोई नहीं था। करण उसे और भी अपने सीने से चिपका रहा था और उसकी नाजुकता को महसूस करके बुरी तरह मदहोश हो रहा था। प्रिया खुद को छुड़ाना चाह रही थी क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। वह कहने लगी, इतनी भी क्या जल्दी है करण? आज तुम्हें तुम्हारा मनपसंद गिफ्ट देने ही तो आई हूं, तो देकर ही जाऊंगी, लेकिन पहले दरवाजा तो बंद कर लो। लेकिन करण हंसते हुए बोला, सब नीचे पार्टी में बिजी है, तुम्हें किस बात का डर है? अब जल्दी से मुझे एक किस दे दो। अब बिल्कुल भी सब्र नहीं होता। वो उसे अपनी बाहों में बांध चुका था। एक हाथ उसकी कमर पर धीरे धीरे सरक रहा था। करण की गर्म सांसें प्रिया की गर्दन को छूने लगी थी। करण की उंगलियों का नरम एहसास प्रिया के दिल में एक अजीब सी गुदगुदी पैदा करने लगा। प्रिया जैसे उसकी मदहोश करने वाली छुवन में खोती जा रही थी। वो एक पल के लिए उसके होठों के करीब
अपने होंठ लेकर गई थी। दोनों की सांसें आपस में बुरी तरह घुलने मिलने लगी थी। करण मदहोश होकर उसके नरम नाजुक होठों को छूने ही वाला था कि अचानक दरवाजा एक झटके से खुल गया था। दरवाजा खुलते ही दोनों घबराकर अलग हो गए। सामने ही अर्जुन सिंह खड़ा था। उसने जो कुछ देखा था उसे देखकर उसकी आंखें सख्त हो चुकी थीं। माथे पर गुस्से के मारे बल पड़ चुके थे। उसने गहरी आवाज में कहा, करण नीचे आओ, पापा तुम्हें बुला रहे हैं। जबकि अर्जुन के बेवक्त आने पर करण के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आई। उसने दांत पीसकर कहा, गिरे हुए घटिया इंसान, तुम्हें मैनर्स नहीं है। दरवाजे पर दस्तक देकर आना चाहिए। लेकिन अर्जुन करण की बात सुन ही कहाँ रहा था। वह तो बस प्रिया को गुस्से भरी नजरों से घूर रहा था। पहली बार प्रिया ने अर्जुन की आंखों में इतना गुस्सा देखा था। एक पल के लिए वह भी झेप गई थी। आखिर वह हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। लेकिन अर्जुन बिना झुके ठंडी आवाज में बोला, क्यों क्यों दरवाजा खटखटा कर आऊं? ऐसी कौन सी तुम्हारी प्राइवेसी है प्रिया के साथ जो मैं अंदर नहीं आ सकता? पहली बार प्रिया को महसूस हुआ जैसे अर्जुन सिंह उसके और करण के करीब आने से जल रहा हो। पहले तो उसे थोड़ी शर्मिंदगी हुई, लेकिन फिर इस बारे में गहराई से सोचने लगी। मगर अर्जुन जब कमरे में आया तो उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। शायद वह प्रिया से कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर बिना कुछ बोले वहां से लंबे लंबे डग भरता हुआ चला गया। जबकि करण गुस्से से मुट्ठियां भींच रह गया था। अर्जुन के जाने के बाद वो दोबारा से प्रिया के करीब आया था, लेकिन प्रिया ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया था और फिर एक गहरी सांस लेते हुए कमरे से बाहर चली आई। और करण का तो बस नहीं चल रहा था कि उस अर्जुन की जान ले ले। आज कितना अच्छा मौका था। प्रिया खुद उसके करीब आई थी। आज वह सब कुछ पा लेना चाहता था जो ना जाने कब से उसके दिल में चल रहा था। वह आज ही प्रिया की खूबसूरती को महसूस करना चाहता था। वह पूरी तरह उसके हुस्न में डूब जाना चाहता था। लेकिन इस अर्जुन ने सब कुछ खराब कर दिया। विजय जी का घर उनके ठीक सामने ही था, इसलिए पूरे दिन आना जाना लगा रहता था। उस दिन प्रिया जिस तरह करण को मना करके अपने घर चली आई थी, अब उसे यह सोचकर बुरा लग रहा था कि करण कहीं नाराज ना हो जाए। वह उसे कॉल करने के बारे में सोच ही रही थी। तभी प्रिया के फोन पर करण की कॉल आई। प्रिया, तुम सोच भी नहीं सकती कि यह अर्जुन सिंह क्या कर रहा है आजकल। जानना चाहती हो तो जल्दी से मेरे घर आ जाओ। तुम भी सब कुछ जानकर हैरान रह जाओगी। घबराकर वह भागी भागी विजय जी के घर पहुंची थी। करण ने उसकी ओर अपना मोबाइल बढ़ाते हुए कहा, देखो देखो अर्जुन के बच्चे को। प्रिया ने हैरानी से उसकी ओर देखा। पहेलियां मत बुझाओ करण, साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहते हो? आखिर वह कर क्या रहा है? अगले ही पल करण ने अर्जुन का मोबाइल उसकी आंखों के सामने कर दिया। स्क्रीन पर उसकी आज की कई तस्वीरें सेव थीं। ये देखो, यह अर्जुन ने तुम्हारी तस्वीरें अपने फोन में सेव कर रखी हैं और रात बाहर बैठकर इन्हें देख रहा था। करण ये सब उसे हंसते हुए बता रहा था। अरे ये सड़क छाप लड़का जो हमारे टुकड़ों पर पल रहा है, मुझे लगता है ये तुमसे प्यार करने लगा है। और प्रिया के पूरे बदन में सेंध दौड़ गई। क्या अर्जुन सिंह मेरे बारे में ऐसा सोच सकता है? प्रिया बुरी तरह हैरान हुई थी और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि करण यह सब मजाक में कह रहा था। अगर उसकी जगह कोई और मर्द होता तो शायद गुस्से में कुछ भी कर डालता, मगर करण हंसते हुए उसकी बेइज्जती कर रहा था। उस वक्त तो प्रिया ज्यादा कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन जब उसने खुद को अर्जुन के फोन में कैद पाया तो एक पल को उसका पूरा शरीर जैसे ठंडा पड़ गया। पर जब उसने करण को हंसते हुए देखा तो उसने भी गहरी सांस ली थी और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। कहने लगी, आखिर वह होता कौन है मुझसे प्यार करने वाला? उसकी इतनी औकात नहीं कि राजेश शर्मा की बेटी प्रिया शर्मा के सपने सजा सके। वह पहले भी उसकी नजरों की तपिश महसूस कर ही चुकी थी। अर्जुन से मिलकर उसकी तबीयत अच्छे से साफ कर देना चाहती थी, पर अर्जुन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। ना जाने करण ने उसे कितनी बातें सुनाई थीं, लेकिन अब प्रिया ने तय कर लिया था कि उसे और जलाना है। उसे सजा जरूर मिलेगी मुझसे प्यार करने की। अब प्रिया को समझ आया था कि जब भी वह और कर्ण करीब होते, अर्जुन किसी न किसी बहाने करीब क्यों आता था। कभी कर्ण को बातों में उलझा लेता,
तो कभी उसे वहां से ले जाता, भले इसके लिए उसे अपनी कितनी भी बेइज्जती क्यों ना सहनी पड़ती। वो उन दोनों को एक साथ बहुत कम रहने देता था। उस दिन तो प्रिया अपने घर चली आई थी, लेकिन उसने सोच लिया था कि कल मैं क्या करने वाली हूं। उनके जानने वालों में किसी की मौत हो गई थी, इसलिए सुबह सुबह ही विजय जी, अनीता जी और प्रिया के मम्मी पापा वहां जाने वाले थे। विजय जी और अनीता जी ने करण से पूछा था तो उसने आलस से कहा, मुझे नींद आ रही है, अर्जुन को साथ ले जाए। अर्जुन उन्हें छोड़ने के लिए गया हुआ था और अगले ही पल प्रिया भागती हुई करण के पास पहुंच गई। और करण तो जैसे उसका ही इंतजार कर रहा था। करण सिर्फ बनियान और शॉर्ट्स में था। उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, आज तो मौका भी है और दस्तूर भी, तो बताओ क्या कहती हो। ये कहते हुए उसने एक आंख दबाई और बिस्तर से उतरकर अपने दोनों हाथ आगे फैला दिए। वो उसे अपनी बाहों में लेना चाहता था, लेकिन प्रिया हड़बड़ाकर दूर हटी थी। कंट्रोल में रहो, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आई हूं, ऐसी हरकतें मत करो मेरे साथ। पर करण शरारती लहजे में हंसते हुए बोला, अरे तुम्हें देखकर मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। उस दिन भी तुम मुझे तड़पता हुआ छोड़कर चली गई थी, लेकिन आज तो तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला। आज तो शर्म के सारे पर्दे हटेंगे। उसने जो भी कहा था उसे सुनकर प्रिया शर्म से लाल हो गई, जबकि करण ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में समेट लिया। वो खुद को छुड़ाने लगी, मगर कर्ण उसके और भी करीब आ रहा था। प्रिया ने जब कर्ण को अपने और भी करीब आते देखा तो अगले ही पल ऊंची आवाज में बोली थी, देखो कर्ण, बार बार मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं जो कह रही हूं उसे सुनो, वरना मैं वापस घर चली जाऊंगी। मैं यहां इन सबके लिए नहीं आई हूं। अगर तुम्हें इतना ही रोमांस सूझ रहा है तो मैं अभी वापस जा रही हूं। इतना कहकर जैसे ही प्रिया मुड़ी, करण ने उसका हाथ पकड़ लिया और सीधे अपने दिल पर रखा। करण का पूरा शरीर इस समय जलते अंगारों की तरह तप रहा था। उसकी आंखों में एक बेचैनी थी, एक पागलपन था। वह गहरी भारी आवाज में बोला, मेरी जान, मेरे दिल की धड़कनें तो सुनो। मैं कितना बेताब हो रहा हूं तुम्हें पाने के लिए, कैसे तड़प रहा हूं तुम्हारी एक झलक के लिए। लेकिन तुम हो कि बस मुझसे दूर ही भागती रहती हो। देखो, ये दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम लेता है। औरों का दिल तो धक धक करता होगा, लेकिन मेरा दिल सिर्फ प्रिया प्रिया करता है। और इस बात पर प्रिया भी हल्के से मुस्कुराई थी, क्योंकि सच में कर्ण के दिल की धड़कनें बेतहाशा शोर कर रही थीं। लेकिन अगले ही पल उसने अपना हाथ झटके से छुड़ाया और कमरे से बाहर भाग गई। उसने बाहर से दरवाज़ा लॉक करने की कोशिश की, लेकिन हंसता हुआ कर्ण दरवाज़ा पकड़ चुका था। वह हंसते हुए बोला, बड़ी चालाक होती जा रही हो तुम। कहाँ तक भागोगी, इस घर में या फिर उस घर में? लेकिन जहां भी जाओगी मैं तुम्हारे पीछे पहुंच जाऊंगा, जालिम लड़की। और वैसे भी न तुम्हारे घर में कोई है और ना ही मेरे घर में। इतना कहकर वह उसके पीछे भागा और अगले ही पल वो उसके करीब भी पहुंच चुका था। घर में इस वक्त सिर्फ वे अकेले दोनों थे। लिविंग रूम में भी इतने करीब खड़े थे कि उनके बीच की दूरी एक सवाल बन चुकी थी, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सिर्फ उनकी धड़कनों के पास था। और तभी अर्जुन सिंह लिविंग रूम में दाखिल हुआ था। जैसे ही प्रिया की नज़र अर्जुन पर पड़ी, उसकी आंखों में शरारत की एक चमक आ गई थी। अगले ही पल उसने भी करण के कंधों पर अपने बाजू रख दिए और उसके चेहरे के बेहद करीब जाकर धीरे से कान में फुसफुसाई, अर्जुन आ चुका है। करण के चेहरे पर भी एक मुस्कान फैल गई। अगले ही पल वे दोनों अपनी हदें पार करने लगे, जैसे अर्जुन सिंह को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया हो। लेकिन अर्जुन गुस्से से उबलता हुआ खड़ा था। फिर बड़े बड़े कदमों से वह आगे बढ़ा और अगले ही पल प्रिया को बाजू से पकड़कर करण से अलग कर चुका था। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें थीं। वह गरजते हुए बोला, यह क्या बेहुदा हरकतें कर रही हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? करण ये सब देखकर गुस्से से तिलमिला उठा। प्रिया ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही करण ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर उसने अर्जुन का कॉलर पकड़कर उसे झकझोरते हुए कहा, अबे तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? हम दोनों जो चाहे करेंगे, तुझे क्या तकलीफ है? क्या रिश्ता है तेरा प्रिया से? बाप है, भाई है, या क्या रिश्ता है तेरा इसके साथ? एक तो एहसान किया है तुझ पर जो तुझे इस घर में रहने दिया, और तू हमें ही सिखाने चला है।
गुस्से में उसने अर्जुन का कॉलर खींचकर उसे जोर से धक्का दिया था और फिर आगे बढ़कर 2-4 थप्पड़ भी उसके गाल पर जड़ दिए। लेकिन इस बार अर्जुन भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने पूरी ताकत से करण के मुंह पर घूंसा मारा था। करण का सिर झटका खाकर पीछे हुआ और उसके मुंह से खून की बूंदें निकल पड़ी। दर्द से कराहता हुआ वह जमीन पर गिर पड़ा और अपना जबड़ा पकड़कर चीखने लगा, गालियां देने लगा। इसी बीच अर्जुन ने प्रिया का बाजू पकड़ा और सीढ़ियों की ओर खींचते हुए नीचे ले जाने लगा। यह रूप प्रिया ने उसका पहले कभी नहीं देखा था। वह डरकर बोली, छोड़ो मुझे। तुम होते कौन हो मुझे हाथ लगाने वाले? करण, करण, ये मुझे यहां से ले जा रहा है, रोको इसे, मुझे इसके साथ नहीं जाना। लेकिन करण उसकी हालत अपनी हालत में ही उलझा हुआ था। वह जमीन पर पड़ा हुआ अपने बहते हुए खून और जबड़े की तकलीफ में तड़प रहा था। अर्जुन इस वक्त गुस्से से इतना भरा हुआ था कि प्रिया भी कांप उठी, लेकिन उसे पूरा भरोसा था करण आएगा और उसे बचाएगा। वह लगातार उसका नाम पुकार रही थी, लेकिन करण वह बस अपनी हालत पर रो रहा था, गुस्से में जमीन पर घूंसे मार रहा था। आज पहली बार करण ने अर्जुन के हाथों चोट खाई थी। अर्जुन ने प्रिया को उसके घर में छोड़ते हुए कहा, जब तक तुम्हारे माँ बाप नहीं आ जाते तुम यहीं रहोगी, घर से बाहर एक कदम भी नहीं निकालोगी, समझी? इतना कहकर उसने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। प्रिया गुस्से से पागल हो गई थी। उसने गमले उठाकर जमीन पर पटक दिए, दीवारों से टकराकर रोने लगी। अब पता नहीं अर्जुन और कर्ण के बीच कैसी लड़ाई हो रही होगी। शाम को जब मम्मी पापा वापस आए तो कर्ण ने शिकायत की थी, अर्जुन ना जाने खुद को क्या समझता है, हमारा दादा बन फिरता है, हमें अलग अलग घरों में बंद कर दिया। प्रिया ने भी उसकी जमकर बेइज्जती और शिकायत की थी, लेकिन प्रिया के पापा और विजय जी ने साफ कह दिया कि जो उसने किया एकदम सही किया। हमें अर्जुन पर पूरा भरोसा है, वो तुम दोनों से ज्यादा समझदार है और जो करेगा अच्छा ही करेगा। और रही बात तुम दोनों के रिश्ते की, तो अब तक तुम किसी जायज रिश्ते में नहीं बंधे हो, इसीलिए अपनी हद कभी मत भूलना। कर्ण और प्रिया अंदर ही अंदर झल्लाकर रह गए थे। फिर जैसे ही प्रिया को मौका मिला वह अर्जुन के पास आई और तड़पती हुई गुस्से की आवाज में बोली, अपनी औकात में रहो अर्जुन, तुम जैसे लड़के मुझे कभी नहीं पा सकते, तुम मेरे लिए वहीं रहोगे, वही गरीब लड़का जिसकी मां आधी रात को एक गैर मर्द के साथ। इतना कहकर वह चुप हो गई, क्योंकि इस बार अर्जुन की आंखों में उसने कुछ टूटता देखा था। वह अपनी मुट्ठियां भींच चुका था। अगर आज प्रिया की जगह कर्ण या कोई और होता तो शायद अब तक वह उसका मुंह तोड़ चुका होता, उसकी जान ले चुका होता। अर्जुन सिंह दोनों मुट्ठियां भींचे खड़ा था। साफ जाहिर था कि वह बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पा रहा था। प्रिया हाथ उठाकर चेतावनी दे रही थी और जी भरकर अर्जुन को बातें सुना रही थी। वह एक ही बात दोहरा रही थी कि तुम जैसे घटिया लड़के मुझे पाने के सपने देख ही नहीं सकते। करण ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम कैसे अपने मोबाइल में मेरी तस्वीरें झूम करके देखते हो। बेहतर होगा कि तुम वह सारी तस्वीरें डिलीट कर दो और अपनी हद में रहो, क्योंकि मैं तुम जैसों को इस घर में सहन नहीं करूंगी। अर्जुन ने बस इतना ही कहा। तुम्हारी सारी अकड़ और घमंड एक दिन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देंगे जहां तुम्हें हर तरफ सिर्फ अर्जुन सिंह ही दिखेगा। तुम पछताओगी प्रिया कि तुमने अर्जुन को आखिर इस कदर जलील क्यों किया। उतना ही बोलो जितना बाद में सह सको, और यह भी याद रखना कि मैं तुम्हारे लिए कभी भी बुरा नहीं चाहूंगा, लेकिन कर्ण जैसे बदचलन इंसान के साथ तुम्हें कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रिया, इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो। और प्रिया की तो बोलती बंद हो गई थी। उधर कर्ण भी अपना सूझा हुआ गाल लिए घूम रहा था और मन ही मन बड़बड़ाता हुआ बोला, मैं तुझसे इसका बदला लेकर रहूंगा। जबकि प्रिया ने जाते जाते अर्जुन को चेतावनी दी, आइंदा मेरे और कर्ण के बीच मत आना, वरना बहुत पछताओगे। वह चाहती थी जैसे वह और कर्ण अर्जुन से नफरत करते हैं, वैसे ही बाकी लोग भी उससे नफरत करने लगे। उसे इस घर से बाहर करने का यही एक तरीका था। वह तो इसे पढ़ा लिखाकर अपने पैरों पर खड़ा भी कर चुके थे, फिर यह यहाँ क्यों मंडराता रहता है। लेकिन विजय जी और अनीता जी को तो अर्जुन से हद से ज्यादा लगाव हो चुका था। पिछले कई दिनों से अर्जुन ने प्रिया के घर आना छोड़ दिया था।
और ना ही उसकी प्रिया से कोई बात हुई थी, जबकि करण कह चुका था कि वह उससे बहुत बुरा बदला लेगा और इस बदले में प्रिया को भी उसका साथ देना ही होगा। बातों बातों में प्रिया ने अपनी माँ के कानों में भी यही बात डाल दी थी कि अर्जुन बेवजह मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वह मुझे और करण को देखकर जलता है। उस समय रहते ही यहां से निकाल दो, वरना पराया लड़का है, कल को ना जाने क्या कर बैठे। जब अर्जुन घर लौटा तो देखा करण लिविंग रूम में बैठा हुआ था। अर्जुन ने पूरी तरह से नजरअंदाज किया और सीधे अपने कमरे में चला गया। कमरे में आकर वह फर्श पर बेड से टेक लगाए बैठ गया और आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसकी आंखों में एक दर्द उतर आया था। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। बार बार दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, आखिर मेरा अतीत ऐसा क्यों है? आखिर क्यों बाकी सबकी तरह प्रिया को समझ नहीं आता? वो क्यों हर वक्त करण की जुबान बोलती है? वह अपनी अक्ल का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? करण खुद तो बर्बाद हो ही रहा है, अब उसे भी बर्बाद कर देगा। ये सोचते सोचते अर्जुन की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे। बेवजह ही वह अपने अतीत के पन्ने खोलने लगा। अर्जुन सिंह इन लोगों के पड़ोस में ही रहता था। उसके बचपन में ही उसके पापा उसे छोड़कर कहीं चले गए थे। जाते जाते उसके पापा ने कहा था कि वह शहर जाकर नौकरी करेंगे, लेकिन फिर कभी लौटकर नहीं आए। भूख और गरीबी से तंग आकर अर्जुन की माँ पहले तो लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा करने लगी। लोगों के आगे हाथ फैलाती रही खाने और कपड़ों के लिए, दूसरों के ऊपर निर्भर रही। लेकिन जब अपने बच्चे को बुखार में तड़पते देखा तो वह बुरी तरह डर चुकी थी। अर्जुन को लेकर वह सरकारी हॉस्पिटल गई, लेकिन वहां पर अर्जुन का इलाज नहीं हो पा रहा था। प्राइवेट डॉक्टर की फीस के लिए अर्जुन की मां के पास पैसे नहीं थे। अर्जुन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उसका बुखार उसके सिर पर चढ़ चुका था। अगर उसे सही समय पर इलाज न मिलता तो वह मर सकता था। अपने बेटे की हालत मां से देखी ना गई तो उसने पहली बार अपने जिस्म को वह अपने पति के साथ बेवफाई नहीं करना चाहती थी। वह ऐसी औरत नहीं थी, लेकिन जब बेटे की भूख के आगे मजबूर हो गई तो उसने पहली बार अपने घर में किसी गैर मर्द को बुलाया। उस आदमी ने वादा किया था, तुम मुझे खुश कर दो तो मैं तुम्हारे बेटे का इलाज कराऊंगा। लेकिन वह गैर मर्द अर्जुन की मां के साथ कुछ गलत कर पाता। इससे पहले ही वह अपनी इज्जत गंवाने की बेबसी सहन ना कर पाई और हार्ट अटैक से मर गई। लेकिन पूरे मोहल्ले में यह बात फैल गई कि अर्जुन की मां बदचलनी करते हुए मर गई। उस समय अर्जुन 10 साल का था। अब उसके इस दुनिया में कोई नहीं था। विजय जी और अनीता जी को उस पर तरस आया। जो भी हो, बच्चे का कोई कसूर नहीं था। अनीता जी ने उसे अपनी ममता की आगोश में समेट लिया और तब से वह उन लोगों के साथ ही रहने लगा। और तब से कर्ण और प्रिया उसे इस बात के ताने देते आ रहे थे। पिछले कई दिनों से कर्ण लगातार प्रिया से कह रहा था कि वह उसे छूना चाहता है, महसूस करना चाहता है, लेकिन प्रिया उसे टालती रही। बस करण, अगर तुम्हें इतनी ही ज्यादा जल्दी है तो अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। और शादी की बात पर कर्ण एक गहरी सांस लेकर खामोश हो जाता। वह अभी शादी के झंझट में पड़ना नहीं चाहता था। उस रात प्रिया अपने कमरे में सो रही थी। उसके मम्मी पापा भी गहरी नींद में थे। तभी उसे अपने कमरे का दरवाजा खुलता महसूस हुआ। जैसे ही उसने लैंप ऑन किया, सामने ही करण खड़ा था। प्रिया के मुंह से उसे देखकर एक चीख निकलने वाली थी। इससे पहले ही आगे बढ़कर वो उसके होठों पर अपनी हथेली रख चुका था। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? प्रिया ने घबराकर पूछा। मिलने आया हूं अपनी जान से। और क्यों? उसके होठों से हथेली हटाकर उसके होठों को अपनी उंगलियों से छूने लगा था और उसके इरादे भांपकर प्रिया ने उसे धक्का दिया था। जाओ मेरे कमरे से, अभी और इसी वक्त। लेकिन करण ने उसकी बात काटते हुए कहा, शट अप। अब मैं जो भी करूंगा तुम मेरा साथ दोगी। तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं चलेगा। यकीन मानो अब मुझसे और दूरी बर्दाश्त नहीं होती। प्रिया जो कुछ सुन रही थी उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने गुस्से से साफ इनकार कर दिया। लेकिन अगले ही पल करण उस पर हावी होने लगा। प्रिया, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। पहले तो प्रिया को लगा कि यह कोई मजाक है, लेकिन जब करण हद पार करने लगा तो वह एकदम सुन्न रह गई थी। उसने अपने बचाव के लिए अपनी मां को पुकारा। करण घबरा गया।
उसने झट से उसका हाथ छोड़ा और धीरे से फुसफुसाया, यह क्या कर रही हो? सब लोग जाग जाएंगे। लेकिन प्रिया तो बुरी तरह डरी हुई थी। पूरा घर अब जाग चुका था। लाइट्स ऑन हो चुकी थी। करण घबराकर कमरे से भागा, लेकिन दरवाजे के बाहर अर्जुन सिंह खड़ा था। उसने शायद पहले ही करण को आते देख लिया था। करण यहां आया क्यों था रात के इस वक्त? करण कहाँ जा सकता है? यही सोचते हुए अर्जुन करण के पीछे पीछे आया था। गुस्से से तिलमिलाते हुए अर्जुन ने कर्ण को उसकी गर्दन से पकड़ लिया और जोरदार मुक्का लगाया। कर्ण सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। उसी वक्त प्रिया के माँ बाप भी वहां पहुंच चुके थे। क्या हो रहा है यहां? प्रिया की हालत तो ऐसी थी कि साफ लग रहा था किसी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। सब लोग जमा हो चुके थे। अर्जुन ने फोन करके विजय जी और अनीता जी को भी बुला लिया था। अब सब लोग प्रिया से सवाल कर रहे थे। प्रिया से बार बार पूछा जा रहा था, बताओ क्या हुआ? अर्जुन की आंखों में खून उतर आया था। वह बस इसी इंतजार में था कि प्रिया करण का नाम ले और वह उसका हश्र बुरा कर दे। लेकिन करण कांपते हुए हाथ जोड़कर अपने बाप के पीछे खड़ा गिड़गिड़ा रहा था, मेरा नाम मत लेना प्रिया, प्लीज। और अगले ही पल प्रिया के मुंह से नाम निकला। अर्जुन बस यह सुनते ही अर्जुन चुप हो गया, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को भीतर तक झकझोर दिया हो। अर्जुन सिंह के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि प्रिया उसका नाम ले सकती है। वह तो इस इंतजार में खड़ा था कि जैसे ही कर्ण का नाम लिया जाए वह उसे मार मार कर उसकी हालत बिगाड़ दे, उसे उसकी असली औकात याद दिला दे। वह तो रातों को भी उठ उठकर प्रिया की पहरेदारी करता था। इस कदर मोहब्बत हो चुकी थी उसे प्रिया से। और जिस पल प्रिया ने सारा इल्जाम अर्जुन पर डाल दिया, उस पल अर्जुन का शरीर पूरी तरह कांप उठा था। उसे 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में यह शक होने लगा, क्या उसने सही लड़की से प्यार किया था? भला उसकी प्रिया उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी, ये जानते हुए भी कि उसके साथ जो करने वाला कोई और नहीं बल्कि करण है। फिर भी उसने अर्जुन का नाम ले लिया। प्रिया में इतनी हिम्मत ही कहाँ थी कि नजर उठाकर देखती। लेकिन हाँ, उसे बस इतना याद था कि आज पापा भी उसे गालियां दे रहे थे। पापा उसे नीच और घटिया ना जाने क्या क्या कह रहे थे। करण उसके पास आया और धीरे से फुसफुसाया, तुमने बहुत अच्छा किया जो उसका नाम ले दिया। देखो, हम चाहते थे ना कि सब उसे जलील करके यहां से निकाल दें। आज वही सब कुछ हो रहा है। प्रिया के शरीर को एक झटका लगा था। उसके ज़मीर ने उस पर एक जोरदार तमाचा मारा था। यह सब मैंने क्या कर दिया? उसके मम्मी पापा अर्जुन को खूब जलील कर रहे थे, उसे मार रहे थे, और वह बस चुपचाप सिर झुकाए उनके थप्पड़ अपने चेहरे पर खाता जा रहा था, बिना कुछ कहे, सिर्फ और सिर्फ प्रिया के लिए। क्या मैं इतनी गिर गई थी? क्या मेरे मम्मी पापा ने मुझे यही सिखाया था? पूरी जिंदगी किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगी। अगले ही पल प्रिया उठी। करण ने उसका हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश की। कहाँ जा रही हो प्रिया? थोड़ी और एक्टिंग कर लो रोने की, ताकि इसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए। लेकिन उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और बाहर भागी। उसके पापा अर्जुन को धक्का देकर घर से बाहर गिराने वाले थे, लेकिन प्रिया ने उन्हें रोक लिया और रोते हुए चिल्लाई, नहीं पापा, अर्जुन को कुछ मत कीजिए, उसने कुछ नहीं किया। इस बार अर्जुन ने सिर उठाकर प्रिया को देखा। उसके नाक और मुंह से खून बह रहा था, बाल बिखरे हुए थे, कॉलर और गले का फटा हुआ था। वो रोते हुए विजय जी और अपने पापा के कदमों में गिर गई और अब तक जो कुछ भी सच था सब कुछ उनके सामने खोलकर रख दिया। और यह सब कुछ सुनकर भी दोनों तो जैसे सांस लेना ही भूल गए थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, प्रिया बेटा, हमें तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम नफरत में इस हद तक आगे निकल जाओगी। और प्रिया में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वह उनसे नजरें भी मिला सके। ठीक उसी वक्त विजय जी ने करण को गर्दन से दबोच लिया और जितने थप्पड़ अब तक अर्जुन सिंह को मारे थे उससे भी दुगने थप्पड़ करण के चेहरे पर मार चुके थे कि आखिर उसने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। करण को धक्के मारकर वो घर से निकाल चुके थे। आइंदा अपना चेहरा मत दिखाना। विजय जी और प्रिया के पापा प्रिया से भी नाराज थे, उसकी माँ और अनीता जी भी, जबकि अर्जुन चुपचाप वहां से जाने लगा। प्रिया उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मुझे माफ कर दो अर्जुन,
मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, मुझे पता है कि माफ़ी बहुत छोटा शब्द है, लेकिन बस मुझे माफ़ कर दो। तुम बहुत अच्छे हो, तुम मुझे डिज़र्व ही नहीं करते। मैंने हमेशा तुम्हारी बेइज्जती की, सिर्फ करण की वजह से। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वह हाथ जोड़कर रो रही थी, लेकिन अर्जुन ने बस उसके हाथ थामकर इतना ही कहा, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी प्रिया। यह कहकर उसने अपने कदम बाहर जाने के लिए उठा लिए। सब ने अर्जुन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस रात वह चला गया था और प्रिया बहुत रोई थी। ना कुछ खाया ना पिया। एक ही रात में अर्जुन सिंह का प्यार उसकी रगों में जुनून बनकर दौड़ने लगा था। उसे हर तरह से अर्जुन अब करण से बेहतर लगने लगा था। वह भूखी प्यासी बैठी खुद से ही बड़बड़ाती, जैसे सामने कोई मौजूद हो। आखिर मैंने अर्जुन के साथ ऐसा क्यों किया? उसने मेरा क्या बिगाड़ा था? वह हर लिहाज से करण से बेहतर था। इतना कहकर वह दोनों की तुलना करने लगती। उसने आज तक मुझ पर कभी बुरी नज़र नहीं डाली, ना ही कभी मुझे छूने की कोशिश की। उसके लिए मैं हमेशा उसकी इज्जत थी और मैं उसे बुरा समझती रही, सिर्फ करण की वजह से। प्रिया के माँ बाप ने अर्जुन को ढूंढने की बहुत कोशिश की। करण और अर्जुन दोनों के माँ बाप बेहद शर्मिंदा थे। जब भी साथ बैठते बस यही कहते, हमने अपनी सारी नेकी मिट्टी में मिला दी। अर्जुन के साथ हमेशा भलाई की, उसे पढ़ाया लिखाया, उसे अपने बेटे जैसा माना, लेकिन कभी अपनी सगी औलाद की परवरिश पर ध्यान ही ना दे पाए। आखिर वे इतने बिगड़ कैसे गए? इनकी रगों में भी तो हमारा ही खून था। फिर ये लोग इतनी बदतमीजी पर कैसे उतर आए? क्या इन्हें भगवान के कहर से एक बार भी डर ना लगा? अब हर कोई पछता रहा था। कई महीने बीत गए। प्रिया ने अर्जुन की शक्ल तक ना देखी थी। वह अक्सर अब बीमार रहने लगी थी। करण ने माफी मांगी और कहा, हम शादी कर लेते हैं प्रिया। लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। नहीं, मुझे तुम जैसे इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखना। मुझे अब सब समझ आ गया है कि तुम कभी भी मेरी मोहब्बत थे ही नहीं। 4 महीने बाद उसने अपने माँ बाप को बातें करते सुना कि अर्जुन अब एक बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर नौकरी करने लगा है। उसे कंपनी की तरफ से फ्लैट और गाड़ी भी मिल चुकी है। और यह सुनकर वह बहुत खुश हुई थी। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि वह उसे और तरक्की दे और जो भी गलतियां हमसे हुई वह हमें माफ कर दे। किसी तरह प्रिया ने अर्जुन के घर का एड्रेस निकाल लिया। वह इतनी दीवानी हो चुकी थी कि अगले ही दिन बिना देर किए उस पते पर जाने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही घर से निकली, करण बाहर खड़ा था। उसने पूछा, कहाँ जा रही हो? चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन प्रिया ने बस इतना कहा, मैं अर्जुन के पास जा रही हूँ उससे मिलने। और हाँ, तुम्हें यकीनन ये बात पसंद नहीं आएगी ना करण? ये सुनकर करण आग बबूला हो गया। देखो प्रिया, मैं सुधर जाऊंगा, लेकिन तुम अपनी जुबान पर अर्जुन का नाम मत लो। उसे मुझ पर फैल मत दो। तुम जानती हो ना, मैं अर्जुन को कभी भी अपने बराबर नहीं समझ सकता। वह अभी और भी कुछ बोलना चाहता था, लेकिन प्रिया उसे पूरी तरह नजरअंदाज करके आगे बढ़ चुकी थी। और फिर वह अर्जुन के घर तक पहुंच गई। उसे अपने घर के बाहर देखकर अर्जुन चौंक गया। शायद उसे प्रिया के आने की उम्मीद नहीं थी। फ्लैट बिखरा पड़ा था, कोई चीज यहां थी तो कोई कहीं। उसे देखकर अर्जुन ने पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? लेकिन प्रिया ने बस एक बार सिर्फ सॉरी कहा था। कान पकड़कर बोली, मुझे माफ कर दो अर्जुन। कहो तो उठक बैठक भी कर लूंगी। जो सजा दोगे वह सह लूंगी, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। पहले जैसे मुझसे बात करो, वापस लौट आओ हमारे घर। लेकिन अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं प्रिया, लेकिन अब और बोझ नहीं बनना चाहता तुम लोगों पर। मेरे पास अब अच्छी जॉब है, घर है और मेरे लिए यही काफ़ी है। बस बहुत ही जल्दी शादी कर लूंगा, फिर मेरे इस घर में भी रौनक आ जाएगी। शादी का नाम सुनते ही प्रिया का शरीर कांप गया। उसका गला सूखने लगा। वह बोली, किससे शादी करोगे? अर्जुन ने उससे नजरें फेर ली, फिर हल्की हंसी के साथ बोला, जो भी अच्छी लड़की मिलेगी कर लूंगा। आखिर जिंदगी ही तो गुजारनी है। अब कोई हसीन परी तो मेरे लिए नहीं आएगी ना, और ना ही मैं इतना हैंडसम हूं कि लड़कियां मेरे लिए मर मिटें। और फिर मेरा अतीत भी दागदार है। जैसी भी लड़की मिलेगी, जिंदगी गुजारने के लिए उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लूंगा। उसके यह शब्द प्रिया के दिल पर खंजर की तरह चुभे थे। वह कहने लगी, अच्छा तो
क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अर्जुन ने उसकी ओर पलटकर देखा और कहा, तुम तो करण की हो, मैं कौन होता हूं तुमसे प्यार करने वाला? लेकिन अगले ही पल प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। आज से पहले वह इतनी बुरी तरह कभी नहीं रोई थी। अर्जुन ने जब उसे रोते देखा तो फौरन उसे सोफे पर बिठाया और कहने लगा, ऐसे क्यों रो रही हो प्रिया? मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, प्लीज चुप हो जाओ। अगर मेरा ये कहना तुम्हें बुरा लगा तो देखो, मैं तुम्हारे सामने उठ बैठक भी कर लूंगा, जो कहोगी वही करूंगा, लेकिन प्लीज रोना बंद कर दो। वह पागलों की तरह उसके सामने उठ बैठक कर रहा था, कान पकड़कर माफी मांग रहा था, बस किसी तरह प्रिया खुश हो जाए। लेकिन अगले ही पल प्रिया सोफे से उठकर जमीन पर उसके पास बैठ गई, उसका हाथ पकड़कर रोते हुए कहने लगी, अर्जुन, प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं तभी मानूंगी कि तुमने मुझे माफ कर दिया। इतना सुनते ही अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। उसके बाद ना तो उसने कुछ कहा, ना ही प्रिया ने। कितनी ही देर तक अर्जुन प्रिया का चेहरा देखता रहा और फिर कहने लगा, तुम सच कह रही हो? क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो? तुम्हारे अनुसार मैं तो बड़ा ही बेवकूफ, मासूम, जाहिल और पागल टाइप का लड़का हूं ना? मुझे तो लोगों में उठने बैठने की तमीज भी नहीं है, और मैं तो तुम्हारे टुकड़ों पर पलने वाला। इससे ज्यादा अर्जुन कुछ कहता, प्रिया ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे, जबकि उसकी हरकत पर अर्जुन एकदम पत्थर का हो गया था। वह बिना हिलकत किए अपनी जगह खड़ा रहा और प्रिया बेतहाशा उसके होठों को चूमने लगी थी। होठों से होते हुए वह कभी उसके गालों पर तो कभी उसके माथे पर प्यार कर रही थी। वह एकदम दीवानी सी हो गई थी, और उसका यह दीवाना रूप देखकर अर्जुन के दिल को एक करार सा आया था। उसने भी आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में समेट लिया था, और अब वो उसके चौड़े सीने से लगी फूट फूट कर रोने लगी। चुप हो जाओ प्रिया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और मैं तुमसे प्यार करता हूं। यह तो तुम्हें पता था, लेकिन तुम मुझसे प्यार करती हो, यह भी आज मुझे एहसास हो गया है, और इस कदर हसीन इजहार करोगी अपनी मोहब्बत का, इस बात का आइडिया मुझे बिल्कुल नहीं था। और अब प्रिया बुरी तरह शर्मा गई थी और उसकी शर्म को मुट्ठी में जकड़े बुरी तरह उसके सीने में अपना सिर छुपा गई। प्लीज अर्जुन, अब इससे आगे कुछ मत कहना। जिस कदर शर्मिंदगी का एहसास मुझे करना पड़ा है, मेरा दिल अब और फट जाएगा, मैं मर जाऊंगी। प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत करो। ये शर्मिंदगी की बीमारी मैं पिछले कई महीनों से झेल रही हूं। क्या तुम्हें मेरी हालत दिखाई नहीं देती? अर्जुन ने एक नज़र प्रिया को गौर से देखा। ये बात उसे अंदर ही अंदर झकझोर चुकी थी। वह तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसकी प्रिया को जाने के बाद उसकी कदर होगी। वह प्रिया जो हमेशा हंसी खुशी रहने वाली थी, अपने चेहरे पर एक पिंपल भी बर्दाश्त नहीं करती थी। आज उसकी रंगत बिल्कुल फीकी पड़ चुकी थी। आंखों के नीचे काले घेरे थे, भरा भरा शरीर जो अर्जुन को बहुत पसंद था, कमजोरी से सूख कर कांटा हो चुका था, चेहरे से ही बीमार लग रही थी। आवाज ऐसी रुंधी हुई थी जैसे रो रो कर अपनी हालत बिगाड़ ली हो। अर्जुन बिल्कुल चुप हो चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें प्रिया ने अपनी उंगलियों से पोंछ दिया। वह अर्जुन का चेहरा अपने हाथों में लेकर कह रही थी, मैं वादा करती हूं अर्जुन, मैं फिर कभी करण के साथ किसी तरह का रिश्ता नहीं रखूंगी। तुम कहोगे तो उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगी। हाँ, हर आदमी में इमोशन होता है, तुम में भी होगा। तुमने मुझे करण के साथ कई बार देखा है। मगर इस बार प्रिया के होठों पर हाथ अर्जुन ने रखा, कहने लगा, चुप, बिल्कुल चुप, इससे आगे एक शब्द मत कहना, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। भले तुम नादानी में उसके करीब जा सकती हो, लेकिन कभी अपनी हद पार नहीं की होगी। और अर्जुन के इस विश्वास पर प्रिया के दिल में सुकून की लहर उतर आई थी, और सुकून से उसने अपना सिर अर्जुन के सीने पर रख दिया था। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन रिश्ता लेकर प्रिया के घर आया था, और प्रिया के माँ बाप ने यह शर्त रखी थी कि सिर्फ हमारी बेटी ही नहीं, बल्कि हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। क्या दहेज में तुम्हें हम दोनों माँ बाप कबूल हैं? अर्जुन ने तो राजेश शर्मा और उनकी पत्नी को गले लगा लिया और कहने लगा, प्रिया से भी पहले आप लोग मुझे स्पेशल हैं, क्योंकि आपने मुझे प्रिया जैसी खूबसूरत जीवन साथी दी है। वो खुशी से दरवाजे की ओट में खड़ी यह सब देख रही थी।
आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला रहे थे। बहुत जल्द धूमधाम से प्रिया और अर्जुन की शादी हो गई और वह अपने राजकुमार के साथ अपने छोटे से घर में कई सपने सजाए खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, क्या प्रिया माफी के काबिल थी या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।